सोचे के प्रसंग से आज की कथा प्रारंभ। जैसा कि कथा प्रारंभ से जीवन से जीवन और जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों और जीवन में शुभता का प्रवाह तेज ऐसा कुछ पांच बिंदु हम प्रतिदिन आप लोगों को बताते हैं। आज हम पांच महामंत्र बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। वेद उन लोगों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है जो कि अपनी समस्त पारिवारिक परंपराओं को, धार्मिक अनुष्ठानों को, व्रत पूजा आदि को करते हैं। साथ ही जो समया भाव का एक प्रश्न सामने रखकर निरंतरित करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पांच महामंत्र जो है हमारे पंच महाभूत जो है, जिनसे हम बने हुए हैं। कथा के प्रथम दिवस हमने पंच महाभूतों की चर्चा की और पंच देवों के बारे में भी हमने बात की। यदि आप किसी दिन अति व्यस्तता, समयाभाव अथवा आपको यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमने पूजा नहीं की, आज हमने अपने आराध्य के चरणों में शीश नहीं झुकाया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उनमें प्रथम मंत्र है जो लगभग सभी जानते हैं, भगवान गजानन का मंत्र। और दूसरी वंदना महादेव की करेंगे। कर्पूर
सबसे सहज ही प्रसन्न होने वाले और सभी जगह सरलता से दर्शन देने वाले वीर बजरंगी की आराधना। अतुलित बलधामं हेम शयनावदेहं तनुजानुकृशानं ज्ञानीनां गम्यं सकलगुणनिधानं रामनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातभागं रघुपत प्रिय भागम चौथे नंबर जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। पांचवें और अंतिम महामंत्र से बहुत मंत्र है। नारायण के मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय महादेव कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर लीजिए। बहुत सारे मंत्र हैं। पांचवा और अंतिम मंत्र करें, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीताशवारोपित नाम जाप में आपकी रुचि है तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये जो कल युग है, कर्म का युग है। यहाँ नाम जाप की महिमा है। यदि आप नाम जाप करना चाहते हैं तो सभी देवों के में से किसी के नाम का जाप करते हैं, अपने अपने आराध्य का छोड़िए। यदि आप मात्र अपने माता पिता के नाम का जाप करते हैं तो दैवीय पुण्य की प्राप्ति होगी। नाम अगर आप कुछ ना करें तो इतना ही बोले, राम 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 ए, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 राम
सुधर जाएगा। संतति, संपत्ति और संस्कृति के आप उद्धारक बन जाएंगे। यदि आपको लगता है कि हम बड़ा मंत्र करेंगे, तो राम जी का महामंत्र है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम राम योगेश्वर कृष्ण को जपना है, सरल मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। अब आपका सवाल हो सकता है कि व्यास जी, क्या सभी कर्म हमारे लिए अनिवार्य है? हाँ, लेकिन इनमें से कोई एक नाम का भी जाप करते हैं, किसी एक नाम को अपनी जीवा पर धारण कर लेते हैं। अरे परमात्मा तो आपने नहीं देखा, अपने अब कोई पूजा मत करिए, मात्र पितृ भक्ति में यदि अपने आप को लगा देते हैं तो जीवन का कल्याण निश्चित है। जिसके दो उदाहरण हैं। सर्व प्रचलित कथा हमारे गजानन भगवान की है, लंबी कथा है। प्रथम पूज्य की परीक्षा में भगवान कार्तिक मयूर पर बैठकर यात्रा पर निकले। नारद जी की सलाह से भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और वो प्रथम पूज्य बने। विठल कौन कौन गया है महाराष्ट्र में? भगवान विठल की यही कथा है। जहाँ पर अपने माता पिता की सेवा करते हुए भक्त तत्पर और मनसा वाचा करना हुआ। एक दिन वे अपने पिता के पांव दबा रहे थे। नारायण आते हैं, बोले भाई पानी दे दो। दे रहा हूं। 2 मिनट रुके, नारायण बोलते पानी दे दो। बोले सुन भाई तू कौन है? बोले मैं नारायण हूँ। तो बोले मैं बैकुंठ से आया हूँ। फिर बोले कब देगा? पापा कब देगा?
ज्यादा चिंत किया तो वहां पे एक ईंट पड़ी थी, ईंट, और उस ईंट को फेंक करके नारायण को मारा। नारायण ने क्या किया, उसी ईंट पर खड़े हो गए। चंद्रभागा नदी के किनारे सोलापुर क्षेत्र में आज भी नारायण का विठलेश्वर स्वरूप विद्यमान है। मातृपितृ भक्ति का उत्तम उदाहरण, और ज्यादा समय की बात नहीं है, मुश्किल से 300-350 साल पुरानी बात है। उसको बनाना है भी लगा दो तो उठ गया, पहले ही बोल दी होती। क्या वो दीपक ठीक करना था तो यहाँ रख दिया कि आप यदि पर्याप्त हैं तभी आप गर्भगृह में जा सकते हैं। यदि आप पर्याप्त नहीं हैं तो गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। एक लौता मंदिर है, चाहे मिनिस्टर हो और चाहे जो नहीं है, वीआईपी सारे दूर दर्शन करते हैं। गर्भगृह में प्रवेश सिर्फ पदयात्रियों को ही है। ये दो उदाहरण हमें ये बताते हैं कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को मातृ पितृ भक्त साबित कर लेते हैं, नारायण खुद आएंगे आपके द्वारा, खुद आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, खुद को साबित करना है। लोग कहें कि ये मातृ पितृ भक्त है, उनका कुछ स्वार्थ होगा। बहुत हल्का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। चम्मच जानती है, चम्मच की खासियत क्या है? चम्मच की क्या खासियत है? मतलब वो उठाती है, मतलब बची हुई चीज को उठाती। चम्मच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जिस बर्तन में जाता है उसे खाली कर देता है। आप किसी भी कटोरे में चम्मच को रखिए, वो खाली कर देगा उसको। ये खासियत है चम्मच की। उसका उपयोग ही खाली करने के लिए है। और चमचे वो भी यही काम करते हैं। चमचे चापलूस वो भी यही काम करते हैं। ऐसे दोष रही है। भगवान ने इतना बड़ा चम्मच दिया है जो खाली नहीं करता, जो उपलब्धि दिखलाता है और तृप्ति देता है। लेकिन चम्मच और चमचे दोनों आपके लिए नुकसानदेह है। चम्मच से खाने से पेट तो नहीं भरता, हाँ थकावट हो जाती है, मन भर जाता है। अरे हम तो ऐसे आए हैं, हम मनुष्य ऐसे अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। जब थाली मेरे पास आती है, अन्न उसमें भरा रहता है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं। जिन को भोजन के मंत्र आते हैं वे मंत्र जाप करते हैं, प्रणाम करते हैं। और
और जब वही खाली खाली हो जाती है ना तो सरका देती है। तो प्रणाम करके सिखाते हैं क्या? फिर भी सरका देती है। सरकाते हाँ सरकाते तो है, ये तो है। भारी कोई चीज सबको काम निकला निकल सरका दो। खाली चीज सभी फेंक देती है। भाई आप अगर लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करोगे ना तो पैसा तो जरूर होगा, लेकिन पुण्य को मोमबत्ती जला के ढूंढना पड़ेगा। रावण और राम में बेसिक अंतर क्या था? मूल अंतर क्या था? रावण का मंदिर था हाँ और बढ़िया, रावण घमंडी था और उसमें ताकत थी सबसे ज्यादा। रावण विद्वान था और राम में मर्यादा थी, वो मर्यादा हाँ रावण अमर्यादित था और उसमें पावर था और शायद और नहीं पता दिया गया था कि तुम अमर रहोगे उनसे। चलिए अमर का वरदान नहीं था, लेकिन आप बोलते हैं नहीं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उसके अलावा से कोई नहीं मार सकता था। रावण सबसे बड़ा शिव भक्त था। सबसे बड़ी बात जानते क्या थी? रावण के पास जो प्राप्त था वो अपर्याप्त था। राम के पास जो अपर्याप्त था वही प्राप्त था। बेसिक अंतर ये था। ऐसे भाई ब्रह्मांड की हमारी 5 माएँ हैं, उन 5 माओं में एक उनके पक्ष के पास थी पंचकन्या। हमारी 5 कन्याओं में से मंदोदरी, तारा, उर्मिला, सीता, सुइया, इन 5 में से एक माँ उसके पास थी। फिर भी जंगल में एक पति पत्नी जा रहे हैं, उसको उठा लिया। तो मूल अंतर यही था। हम भी क्या करते हैं, जो प्राप्त होता है ना उस पर ध्यान ही नहीं देते। अपर्याप्त के चक्कर में भागते रहते हैं। अरे भाई आप पिकनिक मनाने या मौज करने के लिए आप देहरादून जाते हो, 9 बजे की ट्रेन है, 4:30 बजे से ही पति पत्नी झगड़ा शुरू हो जाता है। तेरे गाड़ी लेट हो जाएगा, जल्दी बैग तैयार कर ले, जल्दी ये कर ले, ये हो जाएगा, टैक्सी वाला नहीं है, आपने ये व्यवस्था नहीं की, आपने वो व्यवस्था नहीं की। कुड़ करते हुए आप स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन में बैठे सो गए। वहां पर बाहर निकले, अरे वो होटल में पानी सही नहीं है, चादर सही नहीं है, करते जा रहे हैं। गाड़ी वाले को बुलाए, वहां गए, 4 फोटो दिखा दी। यहाँ ये मत देखो, यहाँ अच्छा भी वाला ये फोटो खींचते हैं, अरे ये अच्छा भी वाला है फोटो। जब लौट के आते हो तो सिर्फ एक ही चीज है, अपने मित्रों से कहते हो गया था, बड़ा आनंद आया। हमको क्या आनंद करें, ये आनंद लेने गए थे नौकरी करने। पिकनिक का एक ट्रिप था, उसको पूर्ण करने गए थे, तो सुख वहां भी नहीं है। सुख जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त माने, पर्याप्त आप उसी को माने।
ये नहीं है कि निरंकुश बन जाए, लेकिन अति जो होती है बड़ी नुकसानदेह होती है। कल कथा समाप्ति के पूर्व हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, पत्थर युग। ध्यान है आप लोगों को? कर्म को सुधारना चाहना है। हाँ पता है। और जब परेशान होते हैं तो मंदिर या पत्थर युग में अपने आप को समाहित करने का प्रयास करते हैं। रखने की जगह नहीं है। पत्थर युग से हमारा मतलब है कि जो हम रत्नों को पहन करके ये मान लेते हैं कि हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस विषय पर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना चाहते हैं। कल हमने एक शब्द प्रयोग किया था कि यह पिंड नहीं ब्रह्मांड है, अर्थात सृष्टि में जितने भी तारे और ग्रह हैं वो सब, ध्यान से सुनिए, 9 ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, 9 ग्रहों, और ये आप सुन लेंगे तो आपका कितना भला होगा या नहीं होगा इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात की मैं प्रमाणिकता के साथ बोल सकता हूँ कि आप भ्रम से निकल जाएंगे। तो जितने आसमान में तारे और ग्रह हैं उतने हमारे शरीर में हैं, और जब इनके ग्रहों की किरणों का हमारे शरीर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है तो समस्त ग्रहों की अनुकूलता हमें मिलती है। उदाहरण, सूर्य की रोशनी यदि हमारे शरीर पर ना पड़े तो बहुत है, लेकिन बोलते विटामिन डी की कमी होगी। चंद्रमा की रोशनी यदि हम पर ना पड़े तो B12 गया। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखिए, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। जब मैं पैदा हुआ, मैं, सूर्य यहाँ है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ है, बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, मंगल यहाँ है, राहु केतु अपना स्थान निर्धारित किए हुए हैं।
जिस तरफ मैंने इशारा किया वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी पुनः उस पर आऊँगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल, ये अब उस वह हमारे जीवन के लिए, मेरे आपके नहीं, मेरे से आप समझ जाएंगे, मेरे जीवन के लिए ग्रहों की सबसे उत्तम स्थिति है। भाई तभी मैं पैदा हुआ। अगर सबसे अच्छी स्थिति नहीं होती तो मैं पैदा नहीं होता। भाई अनुकूलता थी तभी तो हुआ है। जो ग्रह जहाँ थे उनसे हमारी शरीर अनुकूलता में थी, तो हमारे, इसका मतलब ये होता कि मेरे जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति थी वही मेरे जीवन की मूल स्थिति का आधार है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। और उसी के अनुसार हमारी ग्रहों के स्वामी, हमारी राशि, हमारे मंगल का प्रभाव, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा, सबका प्रभाव उसी के आधार पर हमारे जीवन पर पड़ता है। ठीक, मैं एक ग्रह की कोई, चलिए मैं सूर्य की बात करता हूं। ठीक है, ये सूर्य है। पृथ्वी दो तरह से घूमती है, सभी को ज्ञान है। दो तरह से घूमती है, अपनी दूरी पर और सूर्य का चक्कर लगाती है। हर ग्रह की अपनी अपनी सीमा है, समय है, जो कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। शनि 19 साल, जिसको हम शनि की महादशा बोलते हैं। बृहस्पति 12 साल, यही कारण है कि 12 साल बाद कुंभ आता है। जो कुंभ आता है वो 12 साल बाद आता है। जो आज बात बोले थे इस बार कि 144 साल बाद वह योग बना है अमृत योग। इस बार के कुंभ में वो कुछ नहीं था, वो यही था कि 12 बृहस्पति की का एक चक्र 12 साल में पूरा होता है। ठीक है, ये 12वीं बार था, तो 12 बड़े हैं 144 सीधे करेंगे और कुछ नहीं था। हाँ, दक्षता और दिव्यता के लिए वो आवश्यक था बताना। तो सूर्य की किरणें मेरे ऊपर सीधी पड़ रही हैं, सीधा, तो मेरा चेहरा आपको बढ़िया दिख रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता की। एक की बात करूँगा, सब समझ जाएंगे आप। सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर सीधा पड़ रही हैं, आपको मेरा चेहरा साफ साफ दिख रहा है। ठीक, हमने बताया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर ही लगाती है। तो जब सूर्य यहाँ पहुंच जाएंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो मेरे चेहरे पर हल्की सी परछाई आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो परछाई आनी शुरू हो जाएगी। सूर्य की महादशा शुरू, मतलब मेरा चेहरा अच्छे से दिखना कम हो रहा है। ठीक है, जब ये सूर्य
यहां से निकल के जब यहां पहुंचेगा तो महादशा का मध्यकाल शुरू होगा। मध्यकाल, ठीक। तब हमारा चेहरा ये साइड ही नहीं, ये भी अंधेरा दिखने लगेगा, ठीक है। और जब ये सूर्य यहां पहुंच जाएंगे तब तक इस एरिया के कारण हमारा चेहरा अंधेरा दिखेगा, ठीक है। मध्यकाल जिसको बोलते हैं प्रचंड योग, क्या होगा? हमारे चेहरे से तेज चला जाएगा, हमारा मान प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से ही अपने आप को कुंठित महसूस करूंगा। वो सूर्य की एनर्जी मेरे आज्ञा चक्र पर सीधा नहीं पड़ रही है, प्रतिष्ठा डाउन होगी, अपमान होगा, चारित्रिक, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, वैयक्तिक, सामाजिक, मित्रवत दोष लगने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? हम पंडित जी के पास आएंगे, पंडित जी बोलेंगे ये सूर्य साहब का क्यों राशि जगत पते उनका पामा मक्का ग्रहणार्थ पूरा करा। ओम सूर्याय नमः, ओम प्रभास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रतिष्ठेवाय नमः। मंत्र जाप करो। पंडित जी इतना समय नहीं मिलता, कोई रत्न बता दो। पंडित जी रत्न बता देते हैं। पहले जला के तब यहाँ रखना। मैं अभी उसके बाद में आऊंगा। लो यहीं से लेना। हाँ लेते हैं। तो अब सूर्य जब यहाँ आया तो ये पीरियड में हमारा सब कुछ बिखर गया। भैया बिखरा नहीं है, हमारा मानसिक मन से हम वो एनर्जी ना मिलने के कारण हमारा काम करने का उत्साह खत्म हो जाता है। अरे छोड़ो, अभी लाइट है ना। हम बोले आंटी आप एक काम करो, माता जी आप जल्दी जल्दी नीचे चली जाओ, आप दौड़ के चली जाओगे। अभी अमावस की रात हो, हम बोले माँ आप जल्दी जल्दी नीचे चले जाओ। बेटा नहीं, मैं धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलूंगी, दिख नहीं रहा है। अब जाओगी ना, लेकिन कैसे जाओगी? आराम आराम से, संभल संभल के। तो आपकी पड़ोस वाली आपकी सहेली बोलेगी देखो बहुत कूद रही थी, अंधेरे में चल नहीं पा रही है। मान आपका शक्ति का आकलन कर लिया ना, ये सूर्य का प्रभाव, ठीक। 12 वर्ष में जब सूर्य यहाँ आए तो हल्का हल्का रोशनी मेरे ऊपर पड़ने लगी, बुद्धि ठीक होनी शुरू हुई। तो 12 वर्ष से पहले इस घटनाक्रम को रोका जाए, कैसे रोका जाए? वही तो बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रह कैसे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, उस पर बात कर रहा हूँ मैं। फिर सूर्य जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तो हमारे आज्ञा चक्र पर सीधी किरणें पहुँचना शुरू हो जाती हैं। हमने अभी चम्मच के साथ एक शब्द उपयोग किया था। पहले क्या होता था, जो किसान होते थे, किसान ध्यान से सुनिएगा, उनकी खेती संपूर्णता से पंडित जी पर निर्भर होती थी। जब ऋतु परिवर्तन का योग आता था, व्यवहार जगत में धान बोने का समय आता था,
उससे पूर्व वो पंडित जी के पास जाते थे, गुरु इस बार बारिश होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी वो हमको बता दे। तो मजाक में ये है कि पंडित जी बोलते थे, यजमान इस बार बारिश घमाघम है। घमाघम मतलब समझते हैं आप लोग? काफी आप तो जानते होंगे दोनों अर्थ, दोनों जानते हैं ना, दो अर्थ है। यदि बारिश होगी तो हम बोलेंगे यजमान हमने बोला था बहुत बारिश हो गई होगी, और यदि बारिश नहीं हुई यजमान हमने बोला था घमाघम रहेगा, मतलब घाम ही घाम रहेगा। ये तो पंडित जी चकमा दे रहे थे। मैंने इसीलिए बोला कि हम हल्के शब्द में एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं इसको, होता ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हमारी सब हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो जो चमचे थे ना, जो यहाँ पे आपका साथ दे रहे थे घमाघम वाले, वो घमाघम वाले यही मिलते हैं बीच बीच में, वो कहीं नजर नहीं आते घमाघम वाले। मैं तो कह रहा था यार तुम ये काम मत करो, मैं जानता था तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारा उत्साह देख के बोला नहीं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि आपातकाल में 4 लोगों का बड़ा परीक्षा में मृत्यु नारी, मृत्यु का भूत है। यही नहीं तुलसीदास जी ने यहाँ पे बोल दिया है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी आवे आंदर या थोड़ी। तो ये जो यहाँ से यहाँ वाले जो घमाघम थे ना, वो यहाँ मिलते हैं। इसलिए मैं व्यवहार जगत में लोगों को बोलता हूँ, अगर जिंदगी में सुख चाहते हो ना तो अपनी बात किसी को मत बताओ, क्योंकि सामने वाला तो ही काम करेगा। अरे यार तुम्हारे पर बड़ी विपत्ति पड़ गई, क्या करेगा? मतलब मेरा थोड़ा सा समय प्रतिकूल हो गया, मैं भिखारी बन गया। क्यों भिखारी अपने आप को साबित करते हो? किसी की दया पर क्यों जिंदा हुआ? और अगर वो बुद्धिमान होगा, वो आपका बना तेजी होगा, तो जानती क्या करेगा? बहुत बोल रहे थे, अब पता चला ना, अब पता लग गया। अपने लिए मर्सिडीज लाए तो बोलते थे इस कॉलोनी में मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और सामने को अरे भैया आपके साथ बुरा हुआ, आपको देखो इधर आ, देखो मजाक उड़ाएंगे जो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं। तो अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो वास्तव में, तो अपनों के साथ शेयर मत करना। जो अपने नहीं है ना, उनके साथ शेयर करो। जीवन में सुख ही आधा दुख जो है वो नहीं है। ये तो हमने बताया ग्रहों की स्थिति, उनका जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। इससे निवृत्ति के 2 योग हैं, 2 जो हम अनुसरण करते हैं। वो अपने पास रखो और इसको अमरजीत किधर है? लाओ नहीं। तो हमने अभी तक
तक ग्रहों की स्थिति इसी तरीके से हर ग्रह का क्रिया होती है। शनि अगर यहाँ है और शनि जब रोटेट होंगे 19 सबसे धीमी चाल शनि की होती है, 19 वर्ष की होती है। 19 वर्ष का जब वो शनि की किरणें हमारे शरीर पर नहीं पड़ेंगी तो हमारा पेट खराब होगा, हमारा मस्तिष्क खराब होगा और हमारी हड्डियों में दर्द होगा। मंगल अगर हमारा खराब होगा तो हमें बहुत सारा गुस्सा आएगा, निहायत ही ईमानदारी बरतने का प्रयास करेंगे, सत्यनिष्ठ और सत्यवादी बनने का प्रयास करेंगे। इसके कारण आप अपने मित्रों में, अपने परिजनों में, अपने परिवार वालों के साथ बहुत ही उनकी नजर में बहुत ही कठोर नजर आएंगे। अगर पुत्र आपका खराब हुआ तो जीवन की शुद्धता खराब हो जाएगी। बृहस्पति आपका खराब हुआ तो आपके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। शुक्र यदि आपका खराब होगा तो ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और श्री के पीछे अपना घर बर्बाद कर लोगे। श्री का अर्थ आप लोग समझ जाएंगे। चंद्रमा यदि खराब होगा तो पेट खराब रहेगा, आपको अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि बीमारी हो जाएगी। राहु यदि आपका खराब होगा तो आपके जीवन में गलत तरीके से पैसा कमाने की प्रवृत्ति आएगी। खास तौर से वह कार्य जिससे आपके पिता की प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, क्योंकि राहु के पास में केवल समय है। केतु अगर खराब हुआ तो शिवा सुंदरी, जीवा और सत्यवादी में जीवन बीते। आप लोगों ने पंडित बिहार से आपने गलत बात से बता दी, अच्छी वाली बात बताएगा। यदि सूर्य आपके 1 घंटा का होने वाला है, होंगे 50 मिनट होगा तो आपकी प्रतिष्ठा 50 मिनट हो जाएगा ना। मंगल यदि अनुकूल होंगे तो आप अपने जीवन की जो भी उच्चता प्राप्त करेंगे वो अपने दम पर प्राप्त करेंगे, अपने अपनों के सहयोग से नहीं। और वे अपने अपने जो आपके साथ होने का दम करते हैं, आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। बृहस्पति आपको अगर अनुकूल हुआ तो आप राजत्व को प्राप्त करेंगे। अब बोलेंगे कि हानि नए मोदी बन जाएगा, नहीं। यदि कोई रिक्शा वाला है, अगर उसका बृहस्पति अनुकूल हो गया तो रिक्शे वालों में वो उनका नेता बनेगा। जहां भी आप रहेंगे उसमें श्रेष्ठ रहेंगे। यदि बुध अनुकूल होता है तो बौद्धिक क्षमता आपकी प्रबल होगी, साथ ही आपके निर्णय शक्ति के सभी लोग कायल होंगे। शुक्र खराब होगा तो धन की वृद्धि होगी, वह अनुकूल होगा तो धन की वृद्धि होगी। सोना चांदी कपड़े सलीके से पहनना सीख जाएंगे। पैंट शर्ट की किच नहीं टूटनी चाहिए, मेंटेन रहना, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स के प्रति प्रेम